हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल हो। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने मारवाड़ का इतिहास प्रारंभ कर रखा था, जिसके अंदर हमने पीछे की क्लास के अंदर राव चंद्रसेन तक पढ़ लिया था। आज राव चंद्रसेन के बाद मारवाड़ के इतिहास में आगे का राजा पढ़ते हैं। उदय सिंह राजा है, राव चंद्रसेन का भाई है, मैंने आपको बताया था। तो लिखते हैं, इस उदय सिंह की उपाधि मिलती है, अकबर देता है मोटा राजा उदय सिंह। ये अभी बताऊंगा मैं आपको। मोटा राजा उदय सिंह, मैंने आपको बताया था। राव चंद्रसेन 1581 के अंदर खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। वीरसाल जहर दे देता है। 11 जनवरी 1581 की बात है। जिसके बाद में मैंने आपको बताया था, अकबर इस मारवाड़ क्षेत्र को क्या कर देता है, खालसा कर देता है। 1581, 82 और 83 तक खालसा रखता है। खालसा वो क्षेत्र होता है जो सीधा सेंटर के अधीन हो। 1583 के अंदर अकबर ने उदय सिंह को राजा बना दिया। जोधपुर के अंदर, मारवाड़ के अंदर उदय सिंह को राजा बना दिया। मोटा राजा उदय सिंह की उपाधि देता है। ये 1583 में राजा बनाता है। शासन कब तक करता है फिर ये, वो टाइम मिलता है इसका अंतिम समय 1595 ईस्वी। उदय सिंह शरीर में थोड़ा मोटा था, हट्टा कट्टा नौजवान था, इसीलिए अकबर ने इसे मोटा राजा की उपाधि दे दी। अकबर के दरबार में एक चारण कवि और था, वो भी उदय सिंह की तरह ही मोटा था। अकबर ने उसे उपाधि दी जाडा चारण, जाडो चारण, है ना। अकबर के दरबार में चारण कवि था, जिसे क्या कहा, जाडो चारण। उदय सिंह को तो कह दिया मोटा राजा, क्योंकि राजा बनाया है तब राजा। इस चारण कवि को कह दिया जाडो चारण। अकबर ने कहा उदय सिंह के बारे में पढ़। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम राजा है जिसने क्या की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम राठौड़ है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार तो की, लेकिन वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। उदय सिंह की पुत्री थी और अकबर का पुत्र था। दोनों का विवाह होता है इसी अधीनता के कारण। उदय सिंह की पुत्री कौन है जी, मानीबाई, जोधपुर की राजकुमारी। इसका विवाह होता है अकबर के पुत्र के साथ। पुत्र का नाम मिलता है सलीम जहांगीर। क्या नाम, सलीम जहांगीर। इन दोनों का विवाह हो जाता है, वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए मुगलों के और राठौड़ों के बीच में। ये वो ही मानीबाई है जिसे हम जोधा बोलते हैं, ये वो ही मानीबाई है। तो इससे ध्यान रखना कि जोधा जो है वो जहांगीर की पत्नी है, न कि अकबर की पत्नी। हम सीरियल देखते हैं, फिल्म देखती हैं जोधा अकबर, हमें पता है अकबर की जो रानी थी जिसका नाम था हरकाबाई। क्या नाम था, हरकाबाई।
अकबर की वाइफ का नाम हरका बाई है, न कि जोधा बाई है। ये मानी बाई है, इसी का नाम जोधा बाई है। वो अभी देखती है, क्योंकि ये जोधपुर की राजकुमारी थी, इसीलिए इस मानी बाई का नाम जोधा है, जोधा बाई है। मंडोर की राजकुमारी थी मंदोदरी, क्योंकि वो मंडोर की थी, इसीलिए उसका नाम मंदोदरी पड़ा। मिथिला क्षेत्र की राजकुमारी थी मैथिली, सीता माता को कहती है मैथिली। कौशल देश की राजकुमारी थी कौशल्या, क्योंकि वो कौशल देश की थी, इसीलिए उनका नाम पड़ा कौशल्या। तो ये ध्यान में रखना, मानीबाई जो है जोधपुर की राजकुमारी है, इसीलिए इन्हें जोधाबाई कहती है। किसकी पत्नी है साथियों? जहांगीर की है, न कि अकबर की है, ये भी ध्यान में रखना। फिर बात करें, सीरियल फिल्म में दिखाती है जोधा अकबर। आशुतोष गवारीकर की मूवी है जोधा अकबर। इसमें आशुतोष गवारीकर कहती है कि मैंने किसी इतिहास को मध्य रख के ये फिल्म नहीं बनाई है। मेरा मकसद इतिहास की कहानी दोहराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, वो मैं कमा रहा हूं, है ना। के आसफ की मूवी आई थी मोगले आजम, जिसके अंदर हरकाबाई की जगह जोधाबाई दिखाया जाता है, जोधाबाई नाम लिया जाता है। इसके आसफ की मूवी का उस समय किसी ने कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन आशुतोष गवारीकर की जो जोधा अकबर मूवी आई थी, इसका जनता ने खुल के विरोध किया था। अकबर की जो वाइफ है वो जोधा नहीं है। आशुतोष गवारीकर का एक इंटरव्यू है, यूट्यूब पे होगा, देख लेना, जिसके अंदर आशुतोष गवारीकर कहती है, मैंने मूवी का नाम जोधा अकबर इसलिए रखा है क्योंकि जोधा अकबर के नाम पे जनता पहले एक मूवी देख चुकी है और जनता ने उस मूवी पे किसी तरह से कोई जोश नहीं दिखाया है, कोई माहौल नहीं बनाया है। जनता ने इसी नाम से मूवी मांगी है, जनता जैसा मांगती है वैसा दे देना चाहिए। और फिर जब मूवी चलती है, ऐसी हिस्टोरिकल कहानी होती है जिनको किसी अन्य हास्यात्मक तथ्य के साथ जोड़ के दिखाया जाता है, तो उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन आता है पहले, सावधान, ये जो मूवी है ये किसी ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक कहानी से रिलेटेड नहीं है, ये मनोरंजन तथ्य है, हास्यात्मक तथ्य है, इनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है ना। ये बाकायदा डायरेक्टर नीचे लिखता है, मेरा मकसद पैसे कमाने का है, न कि जनता को इतिहास की कहानी बताने का मकसद है। और उसके नीचे एक लाइन और दी होती है जो आप ढंग से नहीं पढ़ते, उसके नीचे लिखा होता है, अगर आपको इतिहास की कहानी सुननी है तो आपको द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। ये लाइन आप कभी ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ा करो, डिस्क्रिप्शन पूरा सावधान दिया होता है, पूरा पढ़ा करो। लास्ट लाइन यही होती है कि वर्तमान समय में अगर आपको कहानी सुननी है ऐतिहासिक, तो आपको YouTube चैनल द्रोणा प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, द्रोणा पीसीएस पे जाके और ऐतिहासिक कहानी सुननी पड़ेगी। वो हास्यात्मक कहानी होती है, ऐतिहासिक कहानी किस पे सुनाई जाती है? द्रोणा पीसीएस पे सुनाई जाती है, तो उसको इतिहास से मत जोड़ना। फिर एक मूवी और आती है मोहनजोदड़ो, आशुतोष की ही है। ये जो सभ्यता थी मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसके अंदर ब्राह्मण व व्यापारियों का ज्यादा रोल है, लेकिन नहीं भाई, हर 2 मिनट बाद व्यापारी आते हैं तलवारें लेके। और मोहनजोदड़ो से हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें युद्ध के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन मूवी के अंदर दिखाया जाता है, क्योंकि जो डायरेक्टर है, मूवी बनाने वाला व्यक्ति है, उसे पता है जनता किस टाइप का एक्शन मांगती है, वो उसी टाइप के दिखाते हैं। फिर एक और मूवी आई है
बाजीराव मस्तानी। भाई साहब बड़ी खतरनाक मूवी है, अटक से कटक तक झंडा फहरा देते हैं। बाजीराव मस्तानी की बात करें, खतरनाक मूवी है, लेकिन इस मूवी के अंदर बाजीराव को भाई साहब नचाया जाता है और वास्तव में बाजीराव नाचने वाला नहीं था। मूवी बनाने वाले क्या ही बना सकते हैं, क्या ही बात करें, लेकिन हमें बात करनी है, इतिहास को समझना है कि जो जोधा है वो अकबर के साथ जोड़ी जाती है, वो जोधा नहीं, वो हरका बाई है। जोधा कौन है? मानी बाई है। किसकी पत्नी है? सलीम जहांगीर की पत्नी है ना। तो ये देखना, आगे चलते हैं। इसके बाद इसी मानी बाई की उपाधि मिलती है, सलीम ने जहांगीर ने दी थी ये उपाधि। उपाधि क्या मिलती है? जगत गोसाई। कौन सी उपाधि मिलती है साथियों? जगत गोसाई। जगत गोसाई उपाधि मिलती। जगत मतलब जग जो है, दुनिया संसार, गोसाई होता है मालकिन। मानी बाई जो है जगत दुनिया की मालकिन है, जगत गोसाई उपाधि मिलती है। कहा जाता है सलीम जहांगीर ने दी थी मानी बाई को, जोधा बाई को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर एक कहानी मैं आपको और सुनाता हूँ, फिर कहानी पे कहानी सुनाते जाऊंगा और इतिहास बताते जाऊंगा। कहानी पे कहानी सुनाते जाऊंगा और आपको इतिहास जो है बताते जाऊंगा। इसी तरीके से आपको मैं याद कराते जाऊंगा द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। किस पे साथियों? द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो ध्यान रखना, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का पहला राजा कौन था? तो वो था जी उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। अपनी राजकुमारी, अपनी पुत्री मानी बाई का विवाह अकबर के पुत्र के साथ करता है। पुत्र का नाम मिलता है हमें सलीम या जहांगीर। अब इस उदय सिंह के अंदर ही एक नाम और आता है कल्ला रायमलोद। कल्ला रायमलोद की बात करते हैं। अभी मैं इस कल्ला रायमलोद की कहानी भी बताता हूं आपको। कल्ला रायमलोद कौन है साथियों? उदय सिंह का भाई था राम। राम के बाद उदय सिंह था। उदय सिंह के बाद में मैंने आपको नाम और बताया था, एक रायमल नाम था। ये भी उदय सिंह राम व चंद्रसेन का भाई था। चंद्रसेन ने उदय सिंह, राम व रायमल को खुश करने के लिए क्षेत्र तो दिए थे, लेकिन ये इन क्षेत्रों से ना खुश थे। उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राम जो था वो भी अकबर के पास जाता है सहायता के लिए। रायमल को ठिकाना दिया गया था भाई साहब सिवाना। कौन सा? सिवाना। और ये उसी रायमल का पुत्र है, कल्ला रायमल का पुत्र है, इसीलिए रायमलोत लिखा है पीछे। कल्ला रायमलोत लिखते हैं। रायमल का पुत्र है, कौन है? कल्ला रायमलोत। कहाँ का सामंत है? सिवाना का सामंत है। सिवाना वालों ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो कल्ला रायमल के बाद की तो बात है, कल्ला ने तो अधीनता स्वीकार कर ली है। अब सुनते हैं कहानी। क्या कहानी? अकबर की अधीनता स्वीकार है तो मतलब अकबर के पास रहेगा बंदा। कल्ला रायमलोत अकबर के दरबार में बैठा है। कहाँ पे बैठा है? दरबार में बैठा है, आगरा के किले में। आगरा के किले में अकबर दरबार में बैठा है। जितने राजा थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर रखी है, ये सारे के सारे अकबर के दरबार में। अकबर राजा की, बादशाह की गद्दी पे बैठा है, पांव पे पांव धरे बात कर रहा है। और उधर बूंदी का राजा जो था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, उसका नाम मिलता है सुरजन। क्या नाम मिलता है? सुरजन।
बूंदी राजा सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। अधीनता स्वीकार करता है 1569 के अंदर बूंदी का जो राजा है, 1569 में अधीनता स्वीकार करता है। अब अकबर के दरबार में बैठा अकबर ने इस बूंदी के राजा की तरफ ध्यान दिया और इसे कहा, सुरजन जी क्या हाल बाल है? अच्छे हैं साहब, आपकी शरण में बैठे हैं, हाल तो अच्छे होंगे। अच्छा, और बूंदी में सब ठीक है? हाँ, परिवार मौज में है, बिल्कुल साहब, आपकी कृपा है। एक काम है आपसे। क्या काम? ओ, आपकी पुत्री है ना? हाँ पुत्री है। उम्र ज्यादा ही होगी ना? हाँ। विवाह योग्य है ना? कहा विवाह योग्य था। तो फिर इधर सलीम भी है, विवाह योग्य कर देते हैं, विवाह किस बात की देरी। और सुल्तान सुरजन जो है ये हंसता है, बूंदी का राजा हंस के, अरे राजा जी आप लेट हो गए। और कैसे? बस अभी 5-7 दिन पहले की कहानी है। और सुरजन इधर उधर देखता है दरबार में, किसका नाम लूं। और इधर अकबर के सामने ही कल्ला रायमुलत जो है ये पांव पे पांव धरा, गर्दन ऐसे ऊपर उठाए बैठा है अकबर के सामने बिल्कुल। बाकी जितने राजाएं बैठी है ना सारे की सारी, उनकी गर्दन नीचे है भाई साहब, अकबर के सामने गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन कल्ला रायमुलत युवा है, अट्टा कट्टा उस समय का सलमान खान नौजवान, पांव पे पांव धरे और गर्दन पूरी ऐसे बिल्कुल बिना डरे निडर ऊपर गर्दन। और सुरजन ने ऐसे कल्ला रायमुलत की तरफ इशारा कराया, वो कल्ला रायमुलत जी है ना, इनके साथ मैंने 5-7 दिन पहले अभी सगाई कर दी है, मेरी पुत्री की सगाई है, वो कल्ला रायमुलत जी से कर दी। अब कल्ला रायमुलत बड़ा खुश हो, बातों ही बातों में बूंदी के राजा की पुत्री से, राजकुमारी से विवाह हो गया। और अकबर ने कहा, कल्ला जी। हाँ साहब, क्या क्या सुनने को मिला? आइए, वो बोल रहे हैं सुरजन जी बस यही, वो जल्दबाजी में थे, मुहूर्त का समय था और बाद में मुहूर्त है नहीं, जल्दी बस कर दी बातों बातों में ही। अरे बड़े लिक्चर निकले थे, पार्टी से डरते किसी को बताए नहीं। और कल्ला राम ने, क्या बात सर, पार्टी की क्या बात, आज कर देंगे पार्टी, तो बैंक शैंक की तो लेनी, आज शाम को ले लेंगे। अकबर दिखावे से तो खुश है लेकिन अंदर से खुश नहीं है, अकबर को जलन फील हो रही है। पता भी चल गया कि सगाई तो नहीं हुई है, पर फिर भी अब करे तो करे क्या, झूठ बोल दिया। इधर कल्ला रायमुलत ने साथ दे दिया, कल्ला रायमुलत ने यहाँ भर दी। हाँ अभी 5-7 दिन पहले सगाई तो हो गई यार, अब विवाह है, विवाह में पार्टी शार्टी कर देंगे। अब अकबर नाखुश है। अकबर ने सभी अपने दरबार में आए जितने भी राजा है उनको कहा, चलो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, कुछ दिन आप छुट्टी पे रहो, कुछ दिन बाद में सभा लगाएंगे, दरबार जो है बाद में लगाएंगे, अभी मेरे को कुछ काम याद आ गया है, मैं किसी कारण से सभा में नहीं आ पाऊंगा, दरबार में नहीं। बस छुट्टी कर दी, ऐसे ही चलते ही घोषणा कर दी, बस छुट्टी है छुट्टी है। अब फिर 5-7 दिन गुजरे, जिस दिन दरबार से छुट्टी हो जाए, सुरजन भाग के कल्ला रायमुलत के पास आता है, कल्ला जी मैंने बातों बातों में कह तो दिया कि मैंने विवाह इधर कल्ला रायमुलत जी से कर दिया, पर जैसे भी है मैंने आपके साथ जो बातों बातों सगाई की है, मैंने बस वो पक्की सगाई की। आप तो ऐसे करो, बूंदी जाओ रातों रात और सगाई करके वापस आ जाओ, किसी को पता ही नहीं चले, पता चले तो यही चले कि वास्तव में कल्ला रायमुलत जी से सगाई हो गई है। कल्ला रायमुलत जी के साथ जैसी आपकी इच्छा, आप तो बस बताओ जाना कब है, तो अभी जाना है, बस अभी वाली ट्रेन पकड़ो चले जाओ। कल्ला चलते हैं, पीछे से सुरजन पत्र भेजता है बूंदी के ओर कि इधर से जो शिवाना की कल्ला रायमुलत है वो आ रही है, और अपनी जो पुत्री है, पुत्री का नाम क्या है इनकी, राजकुमारी का नाम है भानकंवर। जैसे ही कल्ला रायमुलत जी बूंदी पहुंचे, आप तो तुरंत प्रभाव के साथ, बाकी बाद में पूछना, पहले भानकंवर की जो सगाई है वो अल्लाह के साथ, कल्ला रायमुलत के साथ फिक्स कर देना। अब जी कल्ला रायमुलत बूंदी पहुंचा, पहुंचते ही बूंदी वालों ने उठाया, तुरंत प्रभाव से पंडित जी के पास ले गए। वो रिंग सेरेमनी वाली बिल्टी बुटी डालती है, इधर उधर रिंग रूम डालती है, वो डाली, सगाई फिक्स, फोटो वगैरह ले ली 2-4। अकबर का सबूत भी तो दिखा सकते हैं, कभी पूछ ले वो उधर उस दिन गए थे क्या हुआ। हाँ ये देख लो, वास्तव में सगाई की है, हमने कौन सा झूठ बोला है। सगाई होगी, कल्ला रायमुलत तो वापस सिवाना पहुंच जाता है, क्योंकि छुट्टी है दरबार में 5-7 दिन की। फिर
वापस दिन गुजरती हैं। अकबर ने दरबार लगाया, वापस दरबार में बैठा। इधर से कल्लारा इमलोत आया। अकबर ने कल्लारा इमलोत को देखते ही अकबर का बस मूड खराब। अकबर ने क्या किया, कल्लारा इमलोत को देखते ही इस कल्लारा इमलोत का ट्रांसफर कर दिया। गुस्से में बंदा करे तो करे क्या, वर्तमान में भी ऐसी होता है। एंटी पार्टी का बंदा है, किसी का कार्य नहीं करे तो बस तुरंत प्रभाव से उसका ट्रांसफर किसी दूसरे क्षेत्र। अब ऐसे ही अकबर ने किया। अब एंटी पार्टी का बंदा हो गया कल्लारा इमलोत। अकबर ने देखते ही इसका एक लेटर जारी कर दिया। इस कल्लारा इमलोत को क्या कर दिया, इसको यहां से लाहौर भेज दिया, आगरा से लाहौर ट्रांसफर कर दिया। वो इस गवर्नर जनरल बना के भेज दिया। वहां पे पहले से गवर्नर था, इसे वो इस बनाया कल्लारा इमलोत को और लाहौर भेज दिया। अब कल्लारा इमलोत बेचारा करे तो करे क्या, लाहौर तो जाना पड़ेगा। कल्लारा इमलोत को लाहौर भेज दिया जी, वो इस गवर्नर बना के। अब लाहौर के अंदर गवर्नर है। कुछ समय तक तो कल्ला जी लाहौर शांतिपूर्वक रही। फिर ये जो गवर्नर है ये मुस्लिम गवर्नर है। हर किसी बात पे कल्लारा इमलोत जी का इस गवर्नर का तू महमा हो जाता है, विवाद हो जाता है। कल्लारा इमलोत ने साहब इस गवर्नर को तुरंत प्रभाव से जैसे ही बात बिगड़ी बिगड़ते ही चेप दिया। इस गवर्नर को कल्ला ने लाहौर के अंदर मारा और मार के कल्ला यहाँ से सिवाना आ गई, वापस अपने वाले क्षेत्र में आ गए। कहाँ पे आ गए साथियों, सिवाना आ गए। जैसे ही अकबर को पता चला कि कल्लारा इमलोत ने लाहौर का जो गवर्नर था उसे मार दिया है और अब सिवाना बैठा है, अकबर ने कल्लारा इमलोत को मैसेज भेजा, अरे कल्ला जी क्या ऐसे चुप चुप के बैठे हो, उसके तो लक्षण ही ऐसे थे, वो बेडोला था, सही किया तुमने उसे मार दिया। आप तो इधर आगरा में चलिए हो, सिवाना में क्या कर रहे हो, इधर भी काम है, इधर भी तो देखना है। कल्लारा इमलोत आता है। अकबर ने कुछ नहीं कहा, कल्लारा इमलोत वही बात दोहराता है। वो उसके तो लक्षण ही ऐसी थी, बेलखना था, ढंग के काम करता ही नहीं था, कभी किसी के साथ बना के ही नहीं रखी, मेरे साथ ही नहीं बना के रखी, तभी तो उधर लाहौर पटक रखा था। सही किया तुमने। कल्लारा इमलोत मन में सोचे, यार एक तो मैंने अकबर का बंदा मार दिया, अरे फिर भी अकबर कुछ नहीं कह रहा है, ऊपर से ये कह रहा है कि वो तो बेलखना था। बेलखना तो नहीं था, हाथ था तो वो सही। अब कल्लारा इमलोत सोचता है, इधर से फिर अकबर वापस कहता है, और घर पे सब कैसे है, कहा अच्छे, सिवाड़ा में सब ठीक है, कहा आपकी बहन है ना, कहा हाँ बहन तो मेरी है। और वो विवाह योग्य है ना, कहा तो क्यों न है आपकी बहन का विवाह मेरे पुत्र जहांगीर से कर दे। अरे कल्लारा इमलोत समझा, अच्छा ये बात है, तब भी तो तू मुझे कुछ नहीं कह रहा है, एक तो तेरा गवर्नर मार दिया, लाहौर से भाग आया मैं, और फिर भी तू शांत, मेरी बहन के लिए शांत है। कहते हैं कल्लारा इमलोत ने एक बार तो कहा, क्या राजा जी आप बड़े लोग और हम छोटे लोग यार, विवाह हमेशा आपके लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं, जो लेवल आपका है उसी लेवल में आपका विवाह होगा, आपके परिवार में आपके बच्चों का। अरे अकबर कहता है, अरे कुछ नहीं है, फिर क्या है, राजा तो तुम भी हो उधर सिवाना के, राजा हम है, राजा राजा बराबर होती है। अरे कल्लारा इमलोत ने कहा, वो तो सारी बात मान ली मैंने, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो छोटा सा क्षेत्र, आपकी इतनी बड़ी बारात आएगी, मैं उसे रोकूंगा कहाँ पे, खाने पीने की व्यवस्था कैसे करूंगा, बाकी तो छोड़ो, दहेज में क्या दूंगा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अकबर कहते क्या बात करते हो आप, आपको जितना पैसा चाहिए आप मेरे से ले जाओ, मैं अभी खजांची को बोलता हूँ तो वो आपको दे देगा। तो अकबर ने खजांची को कहा जितना मांगता है उतना देगा। अब कल्लारा इमलोत फिर फंस गया, कहा यार काम तो टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है, करना पड़ेगा। अब कल्लारा इमलोत ने कहा ठीक है, पैसे ले जाते हैं, उधर किले की मरम्मत वगैरह करवाते हैं, अच्छा करवाते हैं, बाकी बाद में देखिए। यार कल्लारा इमलोत ने खजांची से भाई पैसे लिए, सिवाना आ गया, सिवाना की बढ़िया मरम्मत करवाई, बढ़िया ऊंचा ऊंचा करवाया सिवाना को। अब कल्लारा इमलोत मैसेज करवाता है अकबर को कि साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे। अकबर कहते क्या,
कि मैंने आपको पहले ही कहा था बारात को रोकने के लिए मेरे पास अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो बारात थोड़ी छोटी भेजना, बड़ी मत भेजना। अकबर कहता तो टेंशन ही मत ले, जहांगीर और जहांगीर के दो चार मित्र भेज देते हैं, बस तू तो विवाह कर दे, जहांगीर आएगा। अकबर ने भी अब अपने पुत्र जहांगीर सलीम को दूल्हा बनाया और भेज दिया। हमें पता है बारात जब आती है, गांव के कांकड़ में आ जाती है बारात, तब हम बारात का स्वागत करने जाते हैं, सामेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामेला। बारात का स्वागत करने जाते हैं। कल्ला रायमलो तो अपने सैनिकों को पहले ही समझा देता है, जैसे ही बारात आएगी हम सामेला करने जाएंगे तो उनको वहीं पे पकड़ के बनाना है, बाकी तो बाद में देखेंगे, पहले चेपना है। अब भाई जहांगीर थोड़ा थोड़ा ऐसे उतरा अपने मित्रों के साथ, बस बीच में ऐसे खड़ा थोड़ा। कल्ला रायमलो गया, पहले जहांगीर के जाते ही चप्पलों की माला डाली, मुंह काला किया, बाकी सबको मुर्गा बना दिया। पीछे जो खड़े थे ना मित्र, सब वहां मुर्गे बन जाओ, मुर्गे बनाओ। जहांगीर को मुर्गा बनाया, दो चार चपेड़े दिए, मुर्गा बना दिया। इधर उधर दो चार राउंड लगवाए गर्मी में। अब ऐसा इतना बनाया कि जहांगीर अपनी चप्पलें हाथ में लेता है, वो शेरे सूरे जो होते हैं ना, वो हाथ में लेता है, भाग के अकबर के पास आ जाता। अकबर को कहा क्या भेज दिया, विवाह के लिए गए थे, उसने तो ये कर दिया, जूतों की माला और डाली, कटे फटे पुराने जूते। अकबर को अब भाई गुस्सा। अच्छा, कल्ला रायमलोत की थी औकात, एक तो पैसे ले गया, दुर्ग ऊंचा ऊंचा करवा लिया, फिर विवाह तो किया ही नहीं, मारा हो रहा है, चप्पलों की माला डाली है। अकबर ने क्या किया, ये जो उदय सिंह है कल्ला रायमलोत का अंकल है, इसे बुलाया। इसे बुलाया का उदय सिंह जी आप तो सेना लेके जाओ, सिवाना पे आक्रमण करना है कल्ला रायमलोत पे। कल्ला रायमलोत ने ये किया है। उदय सिंह करे क्या, अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी है, जाना पड़े, जाना तो पड़ेगा। उदय सिंह सेना लेके जाता है सिवाड़ा दुर्ग पे आक्रमण के लिए। कल्ला रायमलोत से मिलता है, इसको समझाता है तूने क्यों किया, जब वो आया ही था विवाह के लिए तो तू विवाह कर देता, और पहले उधर वो बूंदी वाले की तरफ और हाँ भर दी थी, क्यों भरी, बोल देता स्पष्ट ना भाई मेरी कोई सगाई को निकरिया, या झूठा है आप भी बात घड़ी है, इतनी बदान बता रही को नहीं, इज्जत तो बेटा छोड़ो छोड़ो, कहा मेरी सगाई कर दी, अब कर ले बन भेजो है युद्ध खातर। कल्ला रायमलोत तो अपने अंकल क्या करने आयो, आक्रमण तो ज्ञान क्यों फैल रहे हो, आक्रमण करो, काम करनी है वो करो, फालतू की नेतागिरी नहीं सुननी। अब कर दिया सो कर दिया, अब तो युद्ध हो रहा है तो युद्ध करेंगे, सुन के क्या करना है। अब भाई उदय सिंह को भी पता चल गया, मानने वाला तो है। उदय सिंह वापस अपनी सेना के पास जाता है, सेना को तैयार करता है। अब इस कल्ला रायमलोत को पता है कि सामने वाले की सेना ज्यादा है और अपने पास सेना कम है, तो अपने युद्ध में हार तो वैसे ही जाएंगे, हार जाएंगे तो क्या हो। अब उनको पता है सामने वाले की सेना ज्यादा हो और हमारी सेना कम हो तो क्या होता है, साका होता है। क्या होता है? साका होता है। साके में दो चीज होती है साथियों, एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। क्या होता है? जौहर व केसरिया। केसरिया कौन करे? कल्ला रायमलोत करे, क्योंकि कल्ला रायमलोत ही मुख्य व्यक्ति है। और जौहर कौन करे? जौहर जी रानी करे। अब कल्ला रायमलोत तो कंवारा है, छड़ा है, रानी कहां से लाई, लेकिन कल्ला रायमलोत की सगाई हो रखी है बूंदी की भान कंवर से। कल्ला रायमलोत ने मैसेज भेजा इस भान कंवर को कि मैंने युद्ध को बुलावा दिया है, युद्ध करने के लिए आ गई है, सेना ज्यादा ही है तो हमें पता है साका होगा। साका करने के बाद में ये जो केसरिया धारण करती है, इनका एक ही मकसद होता है कि सामने की जो सेना है उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है, जितनी सेना मारी जा सके उतनी मारनी है। भान कंवर भाई सिवाना के दुर्ग में आती है, विधिवत रूप से पूरे हार श्रृंगार करके जोहर करती है, पीछे बचते हैं कल्ला रायमलोत जिन्होंने केसरिया धारण किया था। और ये जो साका होता है 1589 की कहानी है। कब की कहानी है? 1589 की कहानी है। और इस साके को सिवाना का दूसरा साका कहते हैं। क्या कहते हैं?
सिवाना का दूसरा शाखा कहती है। जब हम अजमेर के चौहान पढ़ेंगे तब मैं आपको सिवाना का पहला शाखा करवाऊंगा, वो भी देखेंगे। लेकिन इस 1589 के शाखे को सिवाना का दूसरा शाखा कहती हैं। कुछ बुक के अंदर 1590 भी मिलता है, ध्यान में रखना। लेकिन आरपीएससी ने 1589 को सही माना है। अब भाई युद्ध होगा तो आपको पता है विधिवत रूप से पहले जौहर हुआ, फिर केसरिया धारण किया, अब युद्ध होगा। सेना कम है तो हमें पता है, सेना जिसकी कम है वो हारती है। लेकिन इससे पहले की एक कहानी और बताऊं मैं। कल्ला रायमलोत ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रही थी, अकबर के दरबार में रहता था। उसी समय अकबर के दरबार में एक व्यक्ति और रहता था, कौन? पृथ्वीराज, अकबर के दरबार का कवि, बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र। कल्याणमल का पुत्र। इस कल्ला रायमलोत की एक बार इस पृथ्वीराज से मुलाकात होती है। पृथ्वीराज अपना परिचय देता है, कल्ला रायमलोत अपना परिचय देता है। इस कल्ला रायमलोत को पता है पृथ्वीराज कवि है। इस कल्ला रायमलोत ने युद्ध से पहले इस पृथ्वीराज से संपर्क किया, इसे बुलाया। पृथ्वीराज आता है, मिलता है। कल्ला रायमलोत कहता है आप लिखते हो? कहा। अच्छा ठीक है। अच्छा लिखते हो? कहा। कब? मेरा कल युद्ध होना है और युद्ध में मेरे को पता है मैं मारा जाऊंगा। पृथ्वीराज तो मैं क्या करूं, उड़ते लेते ही क्यों हो? जब तो मन आए जहां पे आए बस अपनी गिरनी क्यों करते हो? आप मर्सी लिखते हो ना? कहा मेरे मर्सी लिखनी। क्या तू मर तो सही पहले, बाद में लिखूंगा। कल्ला रायमलोत कहता है यही तो बात है, मरना नहीं है, पहले लिखने है। आप तो मेरे मर्सी लिखो मरने से पहले, और मुझे मर्सी सुनाओ मेरे, मैं देखना चाहता हूँ मेरे मर्सी कैसी है। क्या आने वाले समय में इस दुनिया में मेरे मर्सी सुने जाएंगे? पृथ्वीराज अरे तू अच्छा भोला मानस है, दिमाग खराब है क्या तेरा? मरने से पहले कैसे लिख दूं? मेरे को क्या पता तू कैसे मरने वाला? तू मर, मैं लिख दूंगा और चला दूंगा। तो अच्छी बुकें पब्लिकेशन करवा दूंगा, आने वाले समय में बच्चे पढ़ेंगे तेरे दो, तो टेंशन मत ले, मेरे पे छोड़। कल्ला रायमलोत कहता ना, तू तो लिख, तू तेरी तरफ से अच्छा लिख दे। तूने जैसे लिख दिया मैं कल युद्ध में वैसे ही लड़ूंगा और वैसे ही मरूंगा, तू टेंशन मत ले, तू लिख दे। अब पृथ्वीराज बेचारा करे क्या? पृथ्वीराज ने फिर लिख दी। कल्ला रायमलोत ने अपने मरने से पहले पृथ्वीराज से क्या लिखवाए थे? अपने मर्सी लिखवाए थे। हालांकि मर्सी होते हैं जब राजा या फिर कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद में लिखे जाते हैं, उसकी वीरता गाई जाती है। मर्सी के अंदर दोहे होते हैं, उसके अंदर कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने इस युद्ध के अंदर ऐसे युद्ध लड़िया, इतने सेनों को मार दिया, है ना। लेकिन कल्ला रायमलोत ने तो युद्ध लड़ा ही नहीं, पर फिर भी पृथ्वीराज ने युद्ध में लिखा। युद्ध में कल्ला रायमलोत की अच्छी भूमिका दिखाई। कल्ला रायमलोत ने दोहे सुनी और पृथ्वीराज को कहा वाह, दोहे तो अच्छे है, अच्छे मर्सी लिखिए, अब कल युद्ध में ऐसे ही लड़ूंगा, तुम देखना। कल्ला रायमलोत के लिए एक दोहा भी है, कटिया पहला कोड शू गात सुनी न जाए। कटिया पहला कोड शू गात सुनी न जाए, जिन बिद कवि जतावियो, जिन बिद कवि जतावियो, उन बिद कटियो जाए। कि कटिया पहला कोड शू गात सुनी न जाए, कवि कहता है कि पहले ही अपने कटने की जो खुशी है वो कोड से सुन रहा है कि मैं ऐसे कटूंगा। जिन बिद जताविया कवि, कवि ने जैसा लिखा है, उन बिद कटियो जाए, जैसा कवि ने लिखा है वैसा ही किया था, उसी के अनुसार युद्ध लड़ा था और वैसे ही मरा था। तो ये दो है, कटिया पहला कोड शू गात सुनी न जाए, जिन बिद कवि जतावियो उन बिद कटियो जाए। कल्ला रायमलोत के लिए ये जो कहानी है ये उदय सिंह के अंदर हमने पढ़ी है। उदय सिंह नाम का ही उदय सिंह है, ज्यादा तो कहानी, ज्यादा नाम की बात करें तो कल्ला रायमलोत की थोड़ी स्टोरी ज्यादा अच्छी है इसके अंदर। इसी के साथ अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें,
कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।